बॉलीवुड के स्टार रहे ऋषि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक दिन पहले ही बॉलीवुड के एक और दिग्गज स्टार इरफान खान की मृत्यु हुई और अब ऋषि कपूर का यूं चले जाना बॉलीवुड के लिए एक सदमे से कम नहीं है। दोनों ही स्टार कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। दोनों ने ही विदेश में अपना इलाज कराया था और कुछ समय पहले ही इलाज पूरा करके लौटे थे। इरफान खान जहां न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी से ग्रसित थे, वहीं ऋषि कपूर को भी ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर था। दोनों ने साथ में डी डे फिल्म में काम किया था। इरफान की तरह ऋषि कपूर को भी 2 साल पहले ही अपनी बीमारी के बारे में पता चला। पिछले 2 साल से वे ल्यूकीमिया से जूझ रहे थे। 2018 में इलाज के लिए न्यूयॉर्क भी गए। 2019 में उन्होंने एक इंटरव्यू के जरिए अपने फैंस को आश्वस्त किया कि उनका कैंसर ठीक हो रहा है और कुछ हफ्तों में वे घर लौट आएंगे। घर लौट आने के बाद भी इस खतरनाक बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 67 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गए। आइए जानते हैं कुछ उनकी उस खतरनाक बीमारी के बारे में। ल्यूकीमिया एक तरह का ब्लड कैंसर है जो शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या में बढ़ोतरी की वजह से होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स पर हावी हो जाते हैं और शरीर के स्वस्थ रहने में अहम भूमिका निभाने वाले प्लेटलेट्स पर भी वर्चस्व हासिल कर लेते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स की अधिकाधिक मात्रा की वजह से शरीर को बेहद नुकसान पहुंचने लगता है। ल्यूकीमिया में अलग अलग तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसकी शुरुआती स्टेज में बीमारी का कोई संकेत नहीं मिलता। ल्यूकीमिया में कमजोरी या थकान, ब्लीडिंग जल्दी होना, बुखार, बार बार इन्फेक्शन होना, हड्डियों में दर्द होना, वजन कम होना, सांस में तकलीफ, पसीना आना, सिर दर्द, उल्टी जैसी शिकायतें होती है। बड़ी बात यह है कि ल्यूकीमिया की स्पष्ट वजह के बारे में किसी को पता नहीं है। जिन लोगों में ये होता है उनमें असामान्य क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स की वजह से ल्यूकीमिया नहीं होता। ल्यूकीमिया को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिससे इसका खतरा बढ़ सकता है, जैसे स्मोकिंग, विकिरण या कुछ केमिकल्स के संपर्क में ज़्यादा आना, परिवार में किसी को ल्यूकीमिया होना, किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर होना। ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जो संक्रमण से लड़ते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन वहन का काम करते हैं और प्लेटलेट्स जो ब्लड के थक्के बनने से रोकते हैं। हर दिन बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा अरबों की संख्या में नए ब्लड सेल्स बनाते हैं। इनमें से अधिकतर रेड सेल्स ही होते हैं, लेकिन ल्यूकीमिया होने पर शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा व्हाइट सेल्स बनने लगते हैं। ल्यूकीमिया सेल्स संक्रमण से उस तरह से नहीं लड़ पाते जिस तरह से सामान्य ब्लड सेल्स लड़ते हैं। ज़्यादा संख्या में होने की वजह से ये शरीर के दूसरे अंगों के काम करने के तरीके पर भी असर डालने लगते हैं। एक वक्त आता है जब शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पर्याप्त रेड ब्लड सेल्स ही नहीं रह पाते। इसके अलावा ल्यूकीमिया में प्लेटलेट्स भी ब्लड को जमने से नहीं रोक पाते। शरीर में सामान्य व्हाइट ब्लड सेल्स के पर्याप्त संख्या में न होने पर किसी भी तरह के संक्रमण से लड़ने की क्षमता भी खत्म होने लगती है। इससे इंसान जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगता है।